हेलो दोस्तों, मैं सब डॉक्टर किरण चोटालिया फ्रॉम हेरफे एर्गो क्लिनिक पुणे ब्रांच। आज मैं और एक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप एक फोटो अगर आप साइड में देखोगे तो एक मेरे पेशेंट को पस होने लगा जहाँ हमने ट्रांसप्लांट किया था। डेफिनेटली काफी लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी, यार आप कैसा ट्रांसप्लांट कर रहे हो जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, पस हो रहा है। पर दोस्तों ये केस भी एक थोड़ा यूनिक केस था बरहान, और इसमें मैं पहले से ही पता था कि हम अगर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसमें पस या इन्फेक्शन होने के ऑलमोस्ट मेजोरिटी चांसेस है। पेशेंट ऑलमोस्ट हमने काउंसिल किया ही था पहले से उनको कि ये चांसेस होंगे, और हमें भी पहले से ही पता था तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, और इसकी वजह से ये केस थोड़ा यूनिक है। शायद ही काफी कम लोगों ने ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट इन फ्यूचर प्लान किया होगा, या लोग डरते होंगे कि ऑलरेडी मुझे इतना इन्फेक्शन हो रहा है तो मैं ट्रांसप्लांट के लिए क्यों रिस्क लूँ। तो लेट्स गो थ्रू दिस केस स्टडी। आपको भी आइडिया मिलेगा कि अगर आपको भी ऐसा कोई इन्फेक्शन है स्काल्प में, फेस में, और आपको अगर ट्रांसप्लांट करने से डर रहे हो, जैसे कि डैंड्रफ हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों इनका अगर मैं आपको बिफोर ट्रांसप्लांट कुछ फोटोज दिखाऊं, जैसे उनका डोनर एरिया है या बैक साइड का एरिया है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्कार्स है ऑलरेडी नेप ऑफ नेक में। ये कंडीशन को बोलते हैं एक्ने केलोइडस न्यूक्लिक। ये बहुत नोटोरियस कंडीशन है। इसमें ऐसे पिंपल्स आते हैं नेप ऑफ नेक में, फेस के साइड एरियाज में, जैसे कि उनके फेस के साइड एरियाज में भी ऐसे पिंपल्स बड़े बड़े आ रहे थे। तो यहाँ पे उनको पुराने पिंपल्स की भी टेंडेंसी थी। तो कुछ पेशेंट में ऐसा पिंपल्स आते हैं, वो जल्दी जाते नहीं, उनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस करने पड़ते तभी वो कंट्रोल में रहते हैं। तो उनका केस थोड़ा यूनिक था क्योंकि डोनर एरिया में भी काफी जगह पे स्कार्स हो गए थे पिंपल्स की वजह से, बियर्ड में काफी स्कार्स थे। तो उनके मन में यही डाउट था कि सर मैं सर्जरी करूंगा तो मेरा आउटकम कैसा रहेगा, मुझे इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, तो मुझे सर्जरी के लिए जाना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों जब भी आप कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंडर में सर्जरी करते हो जहाँ पे उनको ये सारी कंडीशन की भी नॉलेज होती है, तो दैट विल बी बैक सपोर्ट फॉर यू। मीन्स आपके रिजल्ट में फेलियर होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए तो आप एक्सपर्ट से कीजिए जिनको स्किन और हेयर का सारा नॉलेज हो, एनेस्थीसिया का सारा नॉलेज हो, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो। आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डैंड्रफ है, सोरियासिस है, कोई भी टाइप के स्किन या इंटरनल हेल्थ इश्यूज है, तो भी आपका सेफ वे में रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उनका केस स्टडी अभी देखते हैं, आगे का प्लान और आगे आपको डिटेल्स में समझाता हूँ मैं। हिज एज वाज अराउंड 29। उनको ऑलरेडी एक्ने केलोइडस न्यूक्लिक नाम का एक बैक साइड में प्रॉब्लम था ही, और हमने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया। तो उनका ओवरऑल फेस प्रोफाइल देखो तो फ्रंट एरिया एक ऐसा है वो काफी डैमेज हो चुका है, उनका फ्रंट का हेयर लाइन पूरा है वो काफी अफेक्ट हो चुका है, और डेफिनेटली उनको मेडिकल मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उन्होंने पहले भी मेडिसिन ट्राई कर चुके थे, और ऑलरेडी स्कार का एक फेस पे प्रॉब्लम है जिससे उनको ऑलरेडी इश्यूज आ रहे हैं, और प्लस बाल्डनेस होना मीन्स डबल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, डबल कॉन्फिडेंस डाउन होना। ओके, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे कंसल्टेशन लेने का प्लान किया। हमने कंसल्टेशन के टाइम ट्राइकोस्कोपी एनालिसिस किया, और उसमें हमें पता चला कि उनका जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे मेडिसिन से कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला। वहाँ पे जो फॉलिकल्स की डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है, जड़े ही नहीं है तो बाल कहाँ से आएंगे, कितना भी लोशन दवा या ट्राई करो। सेकंड, हमने ये भी नोटिस किया उनका जो मिडल और क्राउन एरिया है वहाँ पे अच्छी नंबर ऑफ फॉलिकल्स दिखे। जो हम ट्राइकोस्कोपी एनालिसिस करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है कि अगर आप अच्छे से जज कर पाओ कि नंबर्स बचे कि नहीं, तो आप मेडिकल मैनेजमेंट का अच्छा सपोर्ट ले सकते हो। ओके, एंड इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड हेयर ट्रांसप्लांट एंड गुड पोस्ट केयर मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हेयर्स व्हिच आर गोइंग टू गो बाल्ड इन फ्यूचर। तो जो एरिया में बाल्डनेस है वहाँ ट्रांसप्लांट करो, और जो एरिया में बाल्डनेस होने वाली इन फ्यूचर उसकी तैयारी करो, उसका मेंटेनेंस करो। तो ये हमेशा ये दो रूल्स फॉलो करने, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मेंटेन करेंगे। काफी लोगों को आप देखिए बोला जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट परमानेंट होते हैं। आप मुझे कोई पूछता है पेशेंट तो मैं भी यही बोलता हूँ कि हाँ भाई हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट परमानेंट होते हैं, 15 या 20 साल चलते हैं। पर इसमें एक कैच है, मैं साथ में ये भी बोलता हूँ ट्रांसप्लांटेड एरिया का रिजल्ट परमानेंट रहेगा। बचे हुए बार्डनेस का जो जोन है जहाँ पे आगे जाके बार्डनेस हो सकती है उसको आपको बचाना पड़ेगा, वरना वो एरिया बाल्ड होगा, आपको उसके लिए सेकंड या थर्ड सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट लग सकता है। तो दोस्तों सेम आपको भी फॉलो करना है। नाउ कम्स टू थर्ड पिक्चर। तो उनका साइड प्रोफाइल में भी देखो इनके टेम्पल्स का एरिया भी वीक था, पर हमें नंबर ऑफ ग्राफ की लिमिटेशन की वजह से हमने टेम्पल्स एरिया बनाना अवॉइड किया, बिकॉज जो डोनर एरिया है वो लिमिटेड है। इसमें अच्छा दिख रहा है, पर जब हम ओवरऑल कुछ अलग एंगल से फोटोज ले रहे हैं तो इसमें समझ में आ रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ स्कार्स। तो काफी एरिया में डेंसिटी कम हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस पिंपल्स। तो पिंपल्स की वजह से डेंसिटी कम हो रही थी। आप फेस पे भी देखो तो उनको ऑलमोस्ट काफी जगह पे स्कारिंग है। सिमिलर वे यहाँ पे और यहाँ पे भी काफी जगह स्कारिंग
स्कारिंग था, तो डोनर एरिया लिमिटेशन एक था। काफी पेशेंट में डोनर एरिया लिमिटेड रहता है, तो प्लान थोड़ा लिमिटेड बनता है। ओके, सप्लाई लिमिटेड है तो डिमांड भी लिमिटेड ही रखनी पड़ेगी। तो उनके केस में हमने थोड़ा हाई हेयर लाइन उनके फेस कट के हिसाब से प्लान किया। हमने टेम्पल्स के एरिया में अवॉइड किया प्लानिंग करना। फ्रंट एरिया हमने ट्रांसप्लांट और पीछे पीआरपी और मेडिकल मैनेजमेंट से कवर किया है। तो आप देख सकते हो टेम्पल्स ऐसे बना सकते थे अगर एक्स्ट्रा ग्राफ मिलते तो। एट प्रेजेंट हमने वहां पे क्रॉस किया, मीन्स वो एरिया में प्लान अभी नहीं कर रहे। सो डोनर एरिया में से फिर हमने ग्राफ कलेक्ट किए और ऑलमोस्ट फ्रंट एरिया में हमने 2800 प्लस ग्राफ का प्लांटिंग किया। फ्रंट एरिया जो कि टोटली एम्प्टी था, वहाँ हाई डेंसिटी में प्लांटिंग हुई और जो मिडल जोन है वहाँ पे हमने गैप फिलिंग ज्यादा करी और इस हिसाब से हमने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। हाई हेयर लाइन भी अच्छी लगती है अगर वो प्रॉपर वे में डेंसिटी के साथ नेचुरल एंगल से बनाई जाती है। काफी लोगों को डर लगता है सर आपने तो हेयर लाइन बहुत ऊपर कर ली, आगे जाके मेरे को फॉरहेड फिर भी बड़ा लगेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से हेयर स्टाइल मेंटेन करो और जो डॉक्टर है सर्जरी करने वाला वो एंगल डायरेक्शन डेंसिटी अच्छी देता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट विल ऑल्सो लुक गुड। सो इनके कुछ महीने के बाद के फोटोज है, तो इसमें फ्रंट एरिया तो भरा हुआ नजर आ रहा है, क्राउन में थोड़ी बहुत थिनिंग नजर आ रही है। तो आप देख रहे हो कि इसमें 7-8 महीने में ट्रांसप्लांट की ऑलमोस्ट मेजोरिटी ग्रोथ हो गई। इनका क्राउन थोड़ा स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि वहाँ पे डैमेज ज्यादा था। तो उनका ऑलमोस्ट फॉरहेड बहुत अच्छे से सेट हो गया है, ऑलमोस्ट हाई डेंसिटी रिजल्ट आ गया है। ओके, उनका फेस प्रोफाइल है पूरा चेंज हो गया है और उनके जो क्राउन एरिया का एरिया है वहाँ पे हम मेडिकल मैनेजमेंट से रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो ये केस स्टडी में 2-3 यूनिकनेस थी। ये विदाउट टेम्पल्स एक तो हमने प्लान किया, दूसरा उनको इन्फेक्शन का था रिस्क, उनको पोस्ट प्रोसीजर भी 10वें दिन पे 1-2 पिंपल्स आए थे, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा मेडिसिन दी थी। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है जैसे कि डैंड्रफ है, पिंपल्स है, सोरियासिस है या ऐसा सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसा जिद्दी डैंड्रफ है, तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो यू कैन प्लान दिस वे सो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट। उनका अभी बैक साइड के लिए कभी कभी उनको बूस्टर पीआरपी लेने को बोला गया है, लाइक 3 या 4 महीने के गैप में एक आध पीआरपी लेते रहना है। और रेगुलर वो नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं जो कि इरिटेशन कम करता है। उनको एक डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक दी गई थी जिससे हम अच्छे से उनका बाकी का एरिया मैनेज कर रहे हैं और मेजोरिटी उनका एरिया बहुत अच्छे से फिल्ड अप है, क्राउन का छोटा एरिया छोड़ के। सो इस डोनर एरिया इज ऑल्सो बीन गुड और कुछ मेडिकल मैनेजमेंट से हमने उनका जो पिंपल्स आने का टेंडेंसी वो भी कम करके रखा है। तो दोस्तों आई होप ये केस स्टडी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें शेयर कीजिए कमेंट्स में या हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन प्लानिंग अ बेटर वे फॉर योर हेयर लॉस मैनेजमेंट। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।